नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। जंतर-मंतर भले ही कॉकरोचों से खाली हो रहा है, लेकिन बंगाल में अभी कॉकरोच एक्टिव हैं। अब उन पर शुभेंदु अधिकारी ने क्या नया एक्शन लिया है? शुभेंदु को बांग्लादेश से क्या इनपुट मिला है? उसमें क्या जानकारियाँ हैं? एक तो ये हुआ। दूसरे, ममता बनर्जी ने शनिवार को बहुत बड़ा ड्रामा किया। कई सारे अपडेट्स हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे वही आग्रह निवेदन, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं उदय भानु बनर्जी सर। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम, नमस्कार आपके सारे दर्शकों को भी। सर, बंगाल के कॉकरोच तो अभी भी एक्टिव हैं और सुना है शुभेंदु के पास बंगाल से कोई नया इनपुट आया है, जिनका मैडम कनेक्शन जंतर-मंतर के जो कॉकरोच हैं उनसे भी है। जी सर। मैडम देखिए, जैसे यहाँ पे टीएमसी सरकार गई और शुभेंदु का नए सरकार आए, तब से लेकर के अभी तक आज तक ये लोग कुछ मुद्दे ढूंढ रहे थे। एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया, सीजेपी का प्रोटेस्ट जो जंतर मंतर में। मैं आपको बता देता हूँ, ये जी। सीजेपी का जो प्रोटेस्ट आपने जंतर मंतर में देखे और जो हम लोग 2 दिन से देख रहे हैं कलकत्ता में, इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। सिर्फ इतना ही है जितने नक्सलवादी, अर्बन नक्सल्स और सीपीएम और जिहादिस्ट एलिमेंट, लेफ्टिस्ट, मैं तो हमेशा लेफ्टिस्ट के साथ जिहादिस्ट का शब्द इस्तेमाल करता हूं, आपके दर्शकों को भी मालूम है। तो ये सब सड़क पे आ गए। सड़क पे आ गए तो इन्होंने बहुत ही घिनौने हरकत किए। जितने रिपोर्टर्स थे डिफरेंट मीडियाज के, प्रिंट मीडिया के, उनके जो सांबादिक होते हैं, जो महिला सांबादिक, उनके साथ छेड़छाड़ करना, बदतमीजी करना, सब कुछ इन्होंने किए। और इतना हो गया जो इन लोगों को इतना बुरी तरीके से कि ये लोग घायल हुए, जो कल रात को शुभेंदु इन लोगों को देखने में हॉस्पिटल गए थे और तभी बोले जो ये जो है नमाजियों का काम है। उसने ओपनली बोला, क्योंकि फ्राइडे के दिन तो जुम्मे का दिन जो निकालते हैं वही लोगों का काम है। और सचमुच मैडम, जिन लोगों को देखा गया वो तो स्टूडेंट लगता नहीं है, बल्कि उनका खानदान में कोई पढ़े लिखे है आपको लगेगा नहीं। सारे वही टोपी वाले, दाढ़ी, टोपी, लुंगी और मौलवादी, पूरे ये सारे जो है जमात के हैं। अब बात ऐसा है, इन लोगों को जब पकड़े गए, इन लोगों को जब आइडेंटिफाई किया गया, तो पता चला है इन लोगों के सीधे कनेक्शन जो है बांग्लादेश के जमात के साथ है। और ये सूत्र में मिला है, इन्वेस्टिगेशन में पता चला, ये जो जंतर मंतर में जो इन लोगों का जो चल रहा था नाटक ही कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो कौन लोग आए बताइए। 60% इनमें स्टूडेंट नहीं है, वो थे मीडिया के लोग, इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया में रील बनाने वाले, और कुछ सेलिब्रिटी और कुछ हमारे पॉलिटिकल नेता, यही लोग को दिखा गया। तो ये लोग जो सड़क पे जो लोग थे, इन लोगों को खाना पीना कहाँ से आ रहा था? ये सारे जो है फूड डिलीवरी के ऑर्डर्स जो है ये बांग्लादेश, पाकिस्तान और कतार से आ रहा था। ये इन्होंने अपने सीआईडी के इन्वेस्टिगेशन में इन लोगों को पता चला। तो इसका मतलब है क्या है, इन लोगों का पैसा जो कलकत्ता में जो एजिटेशन हुआ, उसमें पुलिस को भी, गाड़ी को जो है सरकारी जितने गाड़ी है, बस है, उन पे जो है पथराव हुआ। उसके बाद जूते, चप्पल, पत्थर, बोतलें, शीशे, ये सब चली पुलिस के ऊपर। पुलिस में काफी जैसे हुआ, मतलब स्ट्रिक्ट इन लोगों के ऊपर इंस्ट्रक्शन था, कोई फायरिंग वायरिंग मत करना, अगर सिचुएशन बाहर जाता है तो अपना जो है 6.5 फीट का डंडा से इन लोगों को संभाल लीजिए। तो संभाल लिए। अब मुश्किल हो गया दूसरा। अब ये मुश्किल हुआ, शुभेंदु ने पहली बार आज गुंडा दमन एक्ट के तहत 70 आदमी का हिरासत में लिया। इसका मतलब है ये कानून जो है, अब देखिएगा मैडम, आगे जाके बहुत सारे देश में, प्रदेश में ये कानून अब अपनाने वाले हैं, क्योंकि इस कानून में
ऐसे प्रबंध है जैसे 1 साल के लिए बिना कोई ट्रायल, कोई इन्वेस्टिगेट ये लोग अरेस्ट रहेंगे, इन लोगों का पासपोर्ट जब्त हो जाएगा, इन लोगों को कोई सरकारी काम या कोई सरकारी जो लाभार्थी जो लोग होते हैं इन लोगों सब बंद हो जाएगा। मतलब इन लोगों को सोशली बिल्कुल जो है आइसोलेट करके अंदर करके रख देंगे। यही है गुंडा दमन नीति। फिर आपको मैं बता रहा हूं, आज देखिए ममता बनर्जी को अचानक देखा गया स्कूटर पे सवार होके जा रहे हैं। जी जी। तो सवाल उठता है कहाँ जा रहा है ये स्कूटर में? कलकत्ता देखने के लिए निकाले? नहीं मैडम, आज वही ये पहले तो कहाँ जा रही है? स्कूटर पे कहाँ जा रही है ये? मैं बता देता हूँ, ये स्कूटर पे चढ़ के जो जा रहे हैं इनके बारे में ममता बनर्जी के ऊपर तो इमीडिएटली एफआईआर होगी, क्योंकि इन्हें ट्रैफिक रूल वायलेशन किया। इनके सर पे कोई हेलमेट नहीं है, देखिएगा। एक दूसरी बात है कहां चल रहा है ये? आज फिर बिना पुलिस के परमिशन, बिना हाई कोर्ट के परमिशन, इन्होंने फिर जो है जनता इकट्ठा करके और वही जगह पे किया जहां पे माइनॉरिटीज या मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है कलकत्ता में, क्योंकि इनको मालूम है कौन इनके साथ देने वाले हैं। तो वहीं से ये लोग शुरू किए। तो उस टाइम में इनको डेरेक ओब्रायन, कुणाल घोष, इन लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया लाल बाजार पर। ममता बनर्जी अभी जा रहा है लाल बाजार, वो अभी भी वो सपने में उस भ्रम में है जो यहाँ के नेत्री है। लाल बाजार में इसको घुसने तक नहीं दिए कि आधा घंटा रुके, उसके बाद चला गया। लेकिन पूरे नाटक में अब 1 सेकंड के लिए आपको भाईपो या अभिषेक बनर्जी को दिखाई नहीं देता। लेकिन फिर ये जाके अपने घर में भाई भाषणबाजी किए तो वहां पे अभिषेक बनर्जी खड़े हैं। इसका मतलब अभिषेक बनर्जी का इतना तक हिम्मत नहीं है अभी पीसी के साथ सड़क पे उतर के कोई एजिटेशन में भाग ले, क्योंकि इसको मालूम है जो पीसी को तो तभी मतलब कलकत्ता के लोगों बर्दाश्त कर लेंगे, उनके ऊपर अंडा वंडा नहीं गिरेगा, लेकिन अभिषेक बनर्जी को तो कोई छूट नहीं है जनता के हाथ से। तो इसीलिए इन्होंने घर से निकालना ही बंद कर दिया और पीसी के आंचल में ये लोग फिर से छुप गए। ये अब हुआ क्या मैडम, शुभेंदु अधिकारी आज असेंबली के खड़े होके 4 ऐसे अपराधी को का नाम लिया जिनको उस प्रोटेस्ट में आइडेंटिफाई किया गया। इसका मतलब उन्होंने साफ बताई कोई स्टूडेंट एजिटेशन नहीं है, इसके पीछे साजिश है। कुछ यूनिवर्सिटी के जो है प्रोफेसर, कुछ वाइस चांसलर और कुछ ऐसे वर्ग शामिल है। अब सोचिए कुछ शिक्षक जो है इनके पीछे इनको भड़का रहे थे और इनको सपोर्ट दे रहा था। वही चीज दिल्ली में हुए। आपने देखे सारे जो है ये लिबरल माइंड का जो है लेफ्टिस्ट माइंडेड जो प्रोफेसर है जामिया के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जेएनयू के, वो सब आ गए थे। प्रोटेस्ट तो हो रहा था टेट पेपर लीक को लेकर के। वहां पे आजादी आजादी स्लोगन, कश्मीर 370 स्लोगन, उसके बाद देश तेरे टुकड़े होंगे, ये सब कहां से आता है? आप पेपर लीक के लिए एजिटेशन कर लो, ये होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए स्टूडेंट के साथ या कोई भी एस्पिरेशन के साथ। लेकिन अब खबर को दूसरे तरफ से देखिए, इसके पहले भी पेपर लीक बहुत सारे हर एक साल होते थे। अब कोई भी मतलब हमारे दर्शक गूगल सर्च करके देख सकते हैं 2004 से लेकर के 2014 तक कितना पेपर लीक हुआ। सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन का जिसका पेपर लीक नहीं होती है वो है यूपीएससी का। बाकी जितना जो है हर एक साल होता रहता है, लेकिन हर एक साल कुछ ना कुछ सरकार के तरफ से लेते होंगे। मैडम कपिल सिब्बल जब एजुकेशन मिनिस्टर थे यूपीए के सरकार के, उस टाइम में भयंकर ये पेपर लीक हुआ। एक साल में 7 ऐसे एग्जामिनेशन का, तो किसी ने एजिटेशन किए?
किसी ने बोले जो है मनमोहन सिंह को रेजिग्नेशन देनी चाहिए, या एजुकेशन मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देनी चाहिए। तो ये मैडम, ये सारे जो है इट इज फंडेड, बाहर से पैसा आया, बाहर का प्रोग्राम है, उन्हीं का स्क्रिप्ट था, इन्होंने सारे। और सबसे बड़ी चीज है मैडम, जिनको अब छात्र बोल रहे हैं, जो बैरिकेड में जाके, पार्लियामेंट बैरिकेड में जिनके ऊपर डंडा चली, क्या ये इनके जो लीडर्स है, अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी या जो भी कोई या कोई भी सेलिब्रिटी, अरुंधति राय, इन लोगों को मालूम नहीं है जिस देश के पार्लियामेंट पे अटैक होती है, आज से 15-20 साल पहले की घटना है ना, उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर सिक्योरिटी का क्या स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या बनती है। तो इनका ऑब्जेक्टिव था, सारे नेता, कोई भी नेता सामने नहीं था। ये कॉकरोच के लीडर जो विजयदीप के, विजय दहिया, राखा, सौरभ दास, ये लोग कहाँ थे? सब एसी रूम में छुपे हुए थे। तो इनको मालूम था ये पुलिस यहाँ पे लाठीचार्ज करेगी, अगर लाठीचार्ज करे और उसको इस हिसाब से ले जाओ इसको, जैसे 2-4 फायरिंग में 2-4 का प्राण चले जाए। और ये भी सक्सेसफुल नहीं होता है। और मान लीजिए कभी ये बैरिकेड के उस पार चला जाता है, तो उसमें जो है सीआरपीएफ क्या सीआईएसएफ देखते हैं, उनके तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में आता है फायरिंग। क्योंकि कोई भी इवन सांसद जो है, जो पार्लियामेंट सेशन में आते हैं मैडम, 4 सिक्योरिटी कवर के बाद, स्क्रीनिंग के बाद उनको अंदर प्रवेश की अनुमति मिलती है, उनके पीए को भी नहीं मिलता है। तो इतना सिक्योरिटी जोन में क्या उनको अरविंद केजरीवाल को मालूम नहीं है, या राहुल गांधी को मालूम नहीं है ये सिक्योरिटी जोन? तो इनकी जो है, जो ऑब्जेक्टिव जो है, अगर 2-4 गोली से, पुलिस के गोली से 2-4 को जान चले जाते हैं, तो बस तभी भी इनका मिशन सक्सेसफुल हो गया। और अगर बैरिकेड में गोली नाके के एक किसी भी हालत से पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं, तभी भी इनके ऊपर गोली चलेगी, तभी भी वही लाश गिरेगी, और तभी भी वही राजनीति। तो इनका दोनों तरफ से इनका 2 ऑब्जेक्टिव था, जो होने नहीं दिया मोदी जी ने। लेकिन दादा, शुभेंदु ने तो अपना पूरा रौद्र रूप दिखा दिया। बिल्कुल। और ये जो पुलिस के जो अफसर जिन पर एक्शन हुआ है, ये क्यों हुआ है? यस मैडम, आईपीएस कोटेश्वर राव, उनको सस्पेंड किया। ये कागजी उस तरह का मतलब साउथ 24 परगना का इस पे डीएसपी थे। इनके टाइम में क्या हुआ था, काली माँ के मूर्ति को गर्दन से अलग कर दिया गया था मंदिर में घुस के। इन्होंने किसी को अरेस्ट नहीं किया, कोई एफआईआर नहीं हुई, बल्कि इन्होंने उस मूर्ति को प्रिजन वैन में उठा के थाना ले गए। तो इससे बड़ा सनातनी के ऊपर तो और कोई आक्रमण हो ही नहीं सकता। जिस मूर्ति को हम पूजते हैं, जिस शक्ति को हम मानते हैं, जो हमारे जिंदगी में, और खास करके बंगालियों के जिंदगी में काली माँ का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। और हम सब पूछते हैं, सबके घर में देखिएगा काली माँ का फोटो या मूर्ति लगे हुए हैं, और उसमें फूल पूजा होता है। तो उस मूर्ति को लेकर के इन्होंने ले गए थे। तो उसी केस में सिर्फ यही नहीं, इनके एएसआई जितने भी है, सबको सस्पेंड किया। और एक चलते एक चीज हुआ था, विश्वकर्मा पूजा का जो विसर्जन होती है, उसमें भी एक पुलिस वाला बड़े लेक्चर सुनाए थे, और जो हिंदू जो गए थे नदिया में, उसको आखिरी दिन में उसको मूर्ति को गंगा में विसर्जन करने के लिए, उनके ऊपर भी बड़े लाठी वाठी चलाए थे, वो सारे सस्पेंड हो गए। तो शुभेंदु तो अभी पूरे देश के लिए बहुत सारे निशान छोड़ रहे हैं, जो कैसे इन लोगों के साथ क्या बर्ताव करने चाहिए। और ममता ने दादा बाइक के पीछे बैठ करके देखिए भिड़ंत करवा दी मैडम, पुलिस के साथ। अभी तो
अभी तो मैडम धर्मेंद्र प्रधान जी के रेजिग्नेशन के बाद क्या आप सोचता है ये एजिटेशन बंद होगी? नहीं होगी मैडम। अभी देखिए हमको सुनने में आया है ये कॉकरोच अब पार्टी अपना वेबसाइट। आपकी बात से तो ये लग रहा है कि मतलब कॉकरोच अभी वेस्ट बंगाल से तो निकले ही नहीं है, पर्टिकुलरली कलकत्ता से। कलकत्ता में तो रहेगा ही, ये अभी चलेगा इनको आंदोलन और पूरे देश भर में चलेगा। अभी देखिए अभी नया जो चीज मुझे सुनने में आया है जो काफी खतरनाक प्लान है, इन्होंने एक एजिटेशन तो विड्रॉ कर लिया, लेकिन इन्होंने एक वेबसाइट अभी देखिएगा आएगा इनका, जहां पे ये पुलिस वाला का जो है फोटो और रील्स, क्योंकि बहुत सारे मीडिया वाले बहुत सारे फोटो सब वहां पे तो सब जाते ही थे रील बनाने के लिए। तो ये सारे जो है पुलिस को आइडेंटिफाई करके इनके ऊपर अभी एजिटेशन करेंगे। ये होने वाला है मैडम, आपको मैं बता देता हूँ अगले 2-3 दिन में शुरू हो जाएगी। लेकिन क्योंकि इनके पुलिस ने तो दादा, पुलिस ने अगर ये इतना इनका दिमाग चल रहा है तो पुलिस ने भी अपना दिमाग चलाया है ना, पुलिस ने भी ने एक्शन दिमाग शुरू कर दिया चलाया। है। सबसे बड़ी चीज जो है भारत की इंटेलिजेंस। फेस मैपिंग के साथ इन सब के चेहरे तलाशने का काम शुरू हो चुका है जी। मैडम अचानक धर्मेंद्र प्रधान क्यों रेजिग्नेशन दिए, इसके पीछे का कहानी मैं बताता हूँ दर्शकों के लिए। हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, इनके पास स्पेसिफिक इनपुट था अगले 2 दिन में जो है, जैसे मंडल कमीशन के टाइम में जो हुआ था 2-4 जो है स्टूडेंट अपने आप को आग से जला लिए थे, वैसे प्लान था। तो वो चीज को रोकने के लिए मोदी जी ने पानी इनका पूरा प्लान में अभी ये सोच रहे हैं कि अब किस मुद्दे को लेकर के आगे जाए। और इसके मोदी जी ने दौरान सारा प्लान इनका खत्म कर दिया, ये इनका बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। और मंडे के दिन एफसीआर बिल इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। अब बताइए कौन सा जो है, आपने कभी कोई छात्र आंदोलन में पॉलिटिकल आंदोलन में कभी देखे जो क्रिश्चियन जो फादर्स जो है वो सड़क पे उतर गया? तो पेट में दर्द तो इसीलिए है ना। ये सारे अरुंधति राय, इनकी लोग अरविंद केजरीवाल, सारे जितने कॉकरोचेस है, कॉकरोचेस का सो कॉल्ड लीडर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनका जो राजीव गांधी फाउंडेशन में करोड़ों का पैसा जो इधर से उधर होता है, जो जाकिर नायक जैसे पीस फाउंडेशन को फंडिंग देते हैं, तो इन लोगों को तो एफसीए के लिए तो इनको हुक्का पानी बंद जैसे हो जाएगा ना। तो धर्मेंद्र प्रधान तो बहुत बड़ा रोड़ा था इनके पीछे, इन्हीं के चलते वंदे मातरम शुरू हुई स्कूल में। अभी देखिए सारे मौलवी लोग जो है वो तो मतलब उसको देखिएगा आवाज नहीं निकल रहे लेकिन खड़े हो रहे हैं। जिप लग गई है। और सबसे बड़ी चीज कलकत्ता में ये एजिटेशन, यहाँ पे 15 साल में ममता बनर्जी जो टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम में, जिनका जहां पे एजुकेशन मिनिस्टर का घर से 52 करोड़ का कैश मिलता है, ज्वेलरी मिलता है, सोना मिलता है, उस टाइम में तो ये स्टूडेंट सड़क पे नहीं आए थे। उस टाइम में कोई एजुकेशन हुई नहीं हुई। 26,000 जो क्वालिफाइड, जिन्होंने जो सरकारी शिक्षक जो है नौकरी कर रहा था पिछले 10 साल से, उनका नौकरी एक जजमेंट से, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से सब पे चले गए। उनका परिवार नहीं है, उनके लिए तो कोई सड़क पर नहीं उतरे। तो ये सारे जो है मैडम पूरे गेम प्लान जो है कि यहाँ पे हिंदू राष्ट्र और हिंदुओं को जो है उनको कैसे भी तरीके से इनको दबा के रखो, इनको डराओ, इनको दबाओ। ये जो चलते हैं, किसी ने कभी यूजीसी के रिजर्वेशन के बाद आपने कोई छात्र को देखे हैं सड़क पर उतारते हुए? उस समय क्या कॉकरोच जनता पार्टी कहां थे? सब अपना अपना वोट बैंक राजनीति में लगे हुए हैं मैडम।
और इनका ऑब्जेक्टिव है जो अभी मॉनसून सेशन जो चल रहा है पार्लियामेंट में, उस सेशन पर जैसे भी तैसे इसको बंद किया जाए। लेकिन ये होगी नहीं, ये कितना भी कुछ भी करते रहे, भोगते रहे, तभी भी ये सारे बिल इस सेशन में ही पास होगी। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मोदी सरकार, मोटा भाई, ये सब लोग जो हैं, इनका इनका अंदर ही अंदर क्या प्लान चल रहा है, ये तो देखिए हम आप नहीं जानते हैं। लेकिन हाँ, ये जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, ये अपने आप में केजरीवाल, ममता बनर्जी और आपके राहुल गांधी, इन सब के लिए बहुत बड़ा यू नो ये हंटर साबित धक्का। होने वाला है। अभी ये सोच रहे हैं कि हम जीत गए, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि ये कल को कहाँ मिलेंगे। आपने उदय सर मेरे लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों के लिए आपने समय निकाला और महत्वपूर्ण विषयों पे आपने जानकारी दी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद मैडम।